चलिए अब हम लोग एसी के टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। इसको और इसको मिला के एक साइकिल बोलते हैं। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने आयाम। ठीक, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। I1, I2, I3 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। ठीक, देखिए T फॉर टाइम पीरियड, सेकेंड यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। ठीक, ये 1 साइकिल हो गया। ये क्या हो गया? I1, I2, I3, इनको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। कुछ बुकों में आपको तात्कालिक मान मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को F से ये होती है 1/T, और यूनिट्स क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मतलब कोई भी करंट हो, एसी करंट हो, 1 सेकंड में जितनी बार साइकिल बनाएंगे उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, मतलब 50 हर्ट्ज मतलब ये है कि आपकी जो एसी करंट है 1, 2, 3, 4 ऐसे 50 बार बनाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, ओके, ये कितना हुआ? 180। ये भी कितना हुआ? 180। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री। मतलब जो आपकी करंट स्टार्ट हुई एसी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई 180 हुई, फिर दूसरा साइकिल इसने पूरा किया 180। समझ गए? ये हो गया आपका करंट का मोशन, अल्टरनेटिंग करंट का मोशन। और जो डीसी का होगा वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे। ठीक, ये कोई नहीं बताएगा आपको। समझ गए? अच्छा, ये क्या होता है? पाई, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेज इक्वल टू क्या होता है? 0 फेज, पाई फेज, 2 पाई फेज। ठीक, ओके।
सी का मान क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इसी को हिंदी में बोलते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, अब आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या आता है, रूट IRMS। IRMS इक्वल टू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ तात्क्षणिक मानों के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को RMS वैल्यू कहते हैं। मतलब I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर अपॉन n, और जो इसकी वैल्यू होती है रूट यही तो होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, इसको भी लिख सकते हैं I max अपॉन √2, और क्या कह सकते हैं 0.707 I max, इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला है। बाकी जो होता है, ये वैल्यू जो होती है इंटीग्रेट करके निकल जाती है, क्योंकि आप ITI बच्चे हो, इतना नहीं है आपके में, बाकायदा अगर इसकी वैल्यू निकाली थी इंटीग्रेट करके निकाली थी समाकलन के द्वारा। अब आता है आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू आ रहा है, एवरेज वैल्यू क्या होगा, इन्हीं तात्क्षणिक जो मान है इनकी मीन को एवरेज वैल्यू कहते हैं। IABC लिखेंगे I1, I2, I3 एंड सो ऑन IN अपॉन n, इसकी वैल्यू होती है 0.37 I max, ये एवरेज वैल्यू। ठीक, अब कुछ रेशियो होते हैं। ठीक, एक होता है आपका पीक फैक्टर, एक होता है आपका पावर फैक्टर, है फॉर्म फैक्टर, अगर पावर फैक्टर करें। ठीक, जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं KH। ये क्या होता है आपका IRMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। ठीक है, और अगर हम वैल्यू रखें तो 0.707 अपॉन 0.637, तो इसकी वैल्यू आती है 1.11, तो KF की वैल्यू क्या आएगी 1.11। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों आता है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं KP से। KP क्या होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, ये हो जाएगा आपका I max हो जाएगा, और उसकी जगह लिखेंगे I max अपॉन √2। √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 I max अपॉन I max, तो ये जाएगा आपका √2, इसकी वैल्यू 1.414, तो KP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.41, ये आपका पीक फैक्टर हो गया। अबे बंद कर।
चलिए इन फेज आउट ऑफ फेज की कंडीशन देखते हैं। देखिए इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है, आउट ऑफ जैसे मान लीजिए इन फेज देखिए, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, ये क्या हो गया आपका वी मैक्स हो गया, ठीक। ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई। अब करंट भी इसी फेज में जब होगी, मतलब करंट वोल्टेज भी आपका 0 से शुरू हो रहा है और करंट भी आपकी 0 से शुरू हो रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन फेज कंडीशन। क्या बोलते हैं, इन फेज कंडीशन। मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं इन फेज कंडीशन। ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये आपकी क्या होगी, करंट होगी, और जो पावर होगी ये आपकी पावर होगी, ठीक है, मैक्सिमम पावर, ये आपकी पावर होगी, ठीक। अब देखते हैं आउट ऑफ फेज कंडीशन। आउट ऑफ फेज में क्या होता है, आउट ऑफ फेज की भी 2 कंडीशन होती है, एक होती है लैगिंग कंडीशन, एक होती है लीडिंग कंडीशन। तो चलिए पहले हम लैगिंग कंडीशन देख लेते हैं। लैगिंग कंडीशन जो होती है, लैगिंग में क्या होता है, वोल्टेज आगे रहेगा और करंट आपकी पीछे रहेगी, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लैगिंग कंडीशन। जो लैगिंग कंडीशन होती है वो प्योर इंडक्टर सर्किट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका वोल्टेज है, वी मैक्स हो गया, और ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, और ये आपका ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो जब करंट को लेंगे तो बेटा करंट आपकी यहां से शुरू, या कह सकते हैं जब आपका वोल्टेज हो गया तो करंट आपकी यहां से शुरू, ये आपकी क्या हो गई, करंट हो गई, ये आपकी आई मैक्स हो गई। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, ये लैगिंग कंडीशन कहलाती है। ये आउट ऑफ फेज की एक फॉर्म है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए लीडिंग कंडीशन, तो लीडिंग कंडीशन को मैं बता देता हूँ। लीडिंग कंडीशन में क्या होगा, ये जो कंडीशन होती है लीडिंग कंडीशन, ये आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पाई जाती है, और इसमें क्या होगा, करंट जो होगा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, मतलब आगे चलेगी। ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक, ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। तो करंट बच्चों आपकी ये पाई बाई 2 हो गया, तो करंट आपकी ये आ गई, ये ठीक है।
ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई वोल्टेज की, वी मैक्स हो गया और ये आपका आई मैक्स हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो करंट का फॉर्मूला जैसे वोल्टेज का इक्वेशन होगा V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी होगा। तो इस कंडीशन में करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि करंट आपकी 90 डिग्री पीछे चलेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा V इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी और इसमें क्या हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा, इसमें पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आपका रीडिंग कंडीशन है। तो बच्चों आज हमने एसी करंट के कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्मिनोलॉजी को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके CBT एग्ज़ाम नज़दीक है। आप मेरे वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिए, तभी आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू।